सी सेक्शन के जरिए बच्चों की पैदाइश में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, उससे खवातीन की शरह अमवात खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तीसरे और चौथे ऑपरेशन में रहम के फटने, शदीद खून बहने और दौरान ज़चगी माँ की जान जाने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। हर साल हजारों खवातीन सिर्फ इसलिए जान से हाथ धो बैठती हैं क्योंकि उनका जिस्म मुसलसल पैदाइश का बोझ नहीं उठा पाता। क्या किसी औरत के जिस्म और उसकी ज़चगी का फैसला अब हुकूमतें और अस्पताल करेंगे? क्या तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद हर औरत का माने हमल ऑपरेशन कर देना एक तिब्बी ज़रूरत है, या फिर ये इंसानी हुकूक और वालिदैन की खुद मुख्तारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है? कराची के जिना अस्पताल से आने वाले एक वाहिद बयान ने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर सिंध की वज़ीर सेहत को ये सख्त ऐलान क्यों करना पड़ा, और पर्दे के पीछे वो कौन से भयानक अदादो शुमार हैं जिन्होंने हुकूमत को इस नुक्ते पर ला खड़ा किया है? हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। वाकया कुछ यूं है कि कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में माँ रहे सलामत के अनवान से एक सेमिनार हुआ, जहां सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो ने गैर मामूली तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान में ऑपरेशन यानी सी सेक्शन के जरिए बच्चों की पैदाइश में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, उससे खवातीन की शरह अमवात खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। और इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि अब तीसरे ऑपरेशन के लिए आने वाली खवातीन का माने हमल का ऑपरेशन लाजिम किया जाएगा। लेकिन असल कहानी और तशवीश यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तीसरे सी सेक्शन के बाद ही ये कदम क्यों उठाया जाता है? तिब्बी दुनिया का एक खौफनाक सच ये है कि जब किसी खातून का बार बार बड़ा ऑपरेशन यानी सी सेक्शन होता है, तो हर अगले ऑपरेशन के साथ इसके रहम की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। तीसरे और चौथे ऑपरेशन में रहम के फटने, शदीद खून बहने और दौरान ज़चगी माँ की जान जाने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। डॉक्टर अज़रा, जो खुद भी तिब्बी पसे मंजर रखती हैं, उनका इशारा इसी खौफनाक सच्चाई की तरफ था। यहाँ से मामला मजीद पेचीदा और हसास हो जाता है। एक तरफ जहाँ हुकूमत इसे मादरी अमवात को रोकने और माँ की जान बचाने का वाहिद रास्ता करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कानूनी और इंसानी हकूक के माहिरीन ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या किसी भी खातून को उसकी वाज़ेह और आज़ादाना रजामंदी के बगैर किसी ऐसे तिब्बी अमल के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उसके माँ के हकूक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे? क्या ये कदम जबरी नस्बंदी के ज़ुमरे में नहीं आएगा? अगर इस मसले को गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ एक अस्पताल या एक सूबे का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क का एक संजीदा अलमिया है। पाकिस्तान में आबादी की नमू की शरह तकरीबन 2.5% है, जो इस खत्ते में सबसे ज़्यादा है। हर साल हज़ारों खवातीन सिर्फ इसलिए जान से हाथ धो बैठती हैं क्योंकि उनका जिस्म मुसलसल पैदाइश का बोझ नहीं उठा पाता। पर्दे के पीछे असल हकीकत ये है कि हमारा सेहत का निज़ाम बोझ तले दब चुका है। अस्पतालों में ना वेंटिलेटर्स हैं, ना खून के वाफिर बोतलें और ना ही माहिर तिब्बी अमला। ऐसे में हुकूमतें पॉलिसी बनाने की बजाय अक्सर मुख्तसर रास्ते तलाश करती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर माँ की जान को वाकई खतरा हो तो डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो खानदान को आगाह करें और रजामंदी से ऑपरेशन करें। लेकिन कानून के बगैर इसे जबरी नसबंदी इंतजामी नाकामी हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के रवायती मुआशरे और मजहबी हलकों में इस फैसले को खानदानी निज़ाम में मुदाखलत के तौर पर देखा जा सकता है, जिसके बायस अस्पतालों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल का खतरा भी पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत का ये इरादा चाहे माँ की जान बचाने की नीयत से ही क्यों ना हो, मगर ये एक ऐसा नाजुक मोड़ है जहाँ कानून, मजहब, तिब और इंसानी हकूक आपस में टकरा रहे हैं। असल ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन को जबरी फैसलों की बजाय आगाही, तालीम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के इख्तियारात खुद दिए जाएं। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत को औरत की सेहत की हिफाजत के लिए इसकी ज़ात पर यूं फैसला मुसल्लत करने का हक होना चाहिए, या फिर इस मसले का हल अस्पतालों के रवैयों, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात और बुनियादी सेहत के ढांचे को बेहतर बनाने में है? आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मीडिया और ख़बरों की इस गहरी दुनिया को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।